हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो वर्गो है, जो हमारी वर्गो राशि के हैं, कन्या राशि के जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके लिए लव लाइफ सितंबर में उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, क्या रहा है उनकी तरफ, उनके रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे सितंबर में, उनकी लव लाइफ में मेजरली क्या चेंज हो सकता है, वो आज हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हमारे वर्गोस के लिए जनरल रीडिंग होगी, तो हो सकता है पूरा पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मैसेजेस कार्ड्स बहुत जंप हो रहे हैं। सबसे पहले वर्गोस आपकी हम पास्ट के लिए देखेंगे। पास्ट की एनर्जी आपकी क्या रही है? We have yin and yang, number 22, master number. Wow. यहाँ पर किसी का लाइफ पाथ नंबर 4 हो सकता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 4 हो सकता है। तो आपकी पास्ट की एनर्जी में हमारे पास यिन एंड यांग का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं बैलेंस, अपनी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन जो क्वालिटीज हैं उनका, कहीं ना कहीं आपकी किसी साइकिल का कंप्लीशन, जो मुझे चैनल हो रहा है मैसेज, रिसीव करना यूनिवर्स से साइंस को, ताकि आप अपनी जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज हैं उनको बैलेंस कर सको। इंट्यूटिव होना, एनर्जेटिक होना और बहुत सारी एनर्जी जो है वो फील करना, वो ग्रैब करना यूनिवर्स से, रिसीव करना। आपकी किसी न किसी साइकिल का कंप्लीशन हुआ है पास्ट में और आप एक नए फेस में जो है शायद एंटर किए हो या करने वाले हो। तो कहीं ना कहीं बैलेंस की बात है यहाँ पर सोलमेट ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं आपका अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट से मिलना हो सकता है पास्ट में हुआ हो। प्रेजेंट देखते हैं आपके लिए क्या है। गॉडेस ऑफ द मून, नंबर 52, नंबर 7, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग बढ़े हो। प्रेजेंट में हो सकता है आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो स्टार्ट हो गई हो। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो आप लोग और बैलेंस बना रहे हो अपने एनर्जी सेंटर्स का। मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है। इंट्यूटिव हो रहे हो बहुत आप, आपकी इंट्यूशन, आपने कहीं ना कहीं अपना थर्ड आई जो है, थर्ड आई चक्रा जो है उसे एक्टिव किया है कुछ टाइम से अब तक। आपका प्रेजेंट में अगर मैं देखूं तो आपका वो थर्ड आई चक्रा जो है वो एक्टिव हुआ है, आपको बहुत गाइड कर रहा है। इंट्यूटिव हो सकते हो आप लोग, साइकिक हो सकते हो, टैरो रीडर्स हो सकते हो। बहुत अच्छी एनर्जी। और देखते हैं फ्यूचर के लिए क्या कार्ड है आपके लिए। एंजाइटी 18, व्हाई? कहीं ना कहीं किसी चीजों को लेकर टेंशन में आना, नंबर 9 है यहाँ पर, 7 है यहाँ पर, 9 है। कहीं ना कहीं कभी कभी हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं चीजों से, रिलेशनशिप से, नॉलेज से, विजडम से। कहीं ना कहीं चीजों के बारे में बहुत सोचते हुए आप सितंबर में नजर आ रहे हो। आप लोग पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हो। मुझे वाइब्स आ रही हैं आप लोग पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो हो सकते हो। और कार्ड्स लेते हैं आपके सितंबर के लिए। एंजाइटी क्यों है यहाँ पे?
एंजल्स हेल्प कीजिए वर्गोस के लिए, हमारे सितंबर के लिए बताइए एनर्जी क्या है रहेगी। वी हैव ऑल टाइड अप, नंबर 23, 22, 23, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हो आप। तो आपको ये बताया जा रहा है कि सितंबर में आप रियलाइज करोगे, या आपको कहीं ना कहीं ये चीज जो है आपको समझ में आ गई है वर्गोस, कि जो भी आपका, अगर ये रिलेशनशिप की मैं बात करूं किसी के साथ, यिन एंड यांग, अगर ये कोई सोल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, आप लोगों की स्टार्स जो है वो जुड़े हुए हैं, किस्मत जो है आप लोगों के साथ में जो है वो जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको रियलाइज हो रही है, और उस पर्सन को भी जो इसमें आपके साथ है, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में, इस रिलेशनशिप में, तो वो चीज कहीं ना कहीं आप लोगों को रियलाइज होने वाली है सितंबर में। 1 सेकेंड। तो कहीं ना कहीं ये आप एक दूसरे से बंधे हुए हो, आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और ये बहुत बहुत ज्यादा कनेक्शन जो है स्ट्रांग है। ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये ऐसे ही नहीं है, ये कैजुअल कनेक्शन या डेटिंग नहीं है, ये सोल कनेक्शन है आपका। और कार्ड्स दीजिए एंजल्स हमें सितंबर की एनर्जी के लिए वर्गोस की, प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। वी हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग के फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो सितंबर में हो सकता है कि आप लोगों की इंट्यूशन जो है, नंबर 4 है यहाँ पे, नंबर 5, नंबर 4, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है वर्गोस कि आप लोग अपनी इंट्यूशन को, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपको बहुत ज्यादा गाइड कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स के जो आप इग्नोर कर रहे हो अनइंटेंशनली। शायद कुछ साइंस आपकी इंट्यूशंस आपको दे रही हो रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, या पिछले कुछ टाइम से अब तक आप लोगों के फाइनेंसेस जो है वो ठीक से नहीं चल रहे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको उसके लिए क्या करना है, अपनी इंट्यूशन से गाइडेंस मांगनी है, किसी से एडवाइस सॉरी अगर आप घर पे लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बट आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है, जो कि आपको एक सही गाइडेंस देगी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड भी। और कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यूज है तो फाइनेंसेस उसकी प्रॉब्लम हो सकते हैं, करियर को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिसलिए आपको मे बी एंजाइटी है। और कार्ड्स लेते हैं सितंबर के लिए हमारे वर्गोस के लिए। हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 6। तो जैसे कि मैंने बताया, आप टैरो रीडर्स हो सकते हो, आप साइकिक हो सकते हो, क्लेरोवेंट हो सकते हो, आप हील करते हो, आप हील करते हो सबको। हो सकता है आप बाय प्रोफेशन भी आप मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हीलिंग पावर्स हैं, और उन्हें और स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप वर्क कीजिए जिससे कि आपको ये एंजाइटी नहीं होगी। मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास पे काम कीजिए, कहीं ना कहीं आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, जिससे कि आपको एंजाइटी को ओवरकम करने में इजी होगा। और नंबर 4 है यहाँ पे, और नंबर 4 2 बार है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेके शायद कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको शायद स्टेबल नहीं हो पा रहा आपके फाइनेंसेस या आपका रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं बैलेंस इश्यूज यहाँ पे लग रहे हैं। पास्ट में शायद
आपको पास्ट में भी यही गाइडेंस आपकी आ रही है कि आपको यिन एंड यांग, अपनी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो क्वालिटीज है उसका बैलेंस बनाना था। और कहीं ना कहीं ये मैसेज अभी भी वही है कि ये बैलेंस अगर आपने पास्ट में बनाया है तो मेक श्योर कीजिए कि वो चीज स्टेबल रहे, कंसिस्टेंट रहे आप उस चीज में, तभी आप एंजाइटी और लो एनर्जी वाली फीलिंग से उभर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस के लिए आपको अपनी इंट्यूशन की एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है किसी के लिए कि इंट्यूशन की सुनने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं बैलेंस बना रहे तो आप प्लीज अपने रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोई भी आप मेडिटेशन यूट्यूब से आप या इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं रूट चक्रा से रिलेटेड और उसे कर सकते हैं। टैरो से देखते हैं। कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि जो वर्गोस ये रीडिंग देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको हीलिंग की जरूरत है या आपके पार्टनर को, तो आप एक दूसरे की हेल्प कीजिए। और आपको हेडेक या माइग्रेन इश्यूज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको नेचर में जाने की जरूरत है। मून से एनर्जी लीजिए, आप न्यू मून या फुल मून जब होता है उसके रिचुअल्स कीजिए। और आप लोग यहाँ पे मून बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोग जो है मरकरी हो सकता है आपका प्लेनेट हो, जेमिनाइज हो सकते हो आप लोग, तो कहीं ना कहीं आप लोग फुल मून पे आप लोग एक जो है बोतल में पानी जो है 1/4 या हाफ उसको फिल करके आप बाहर रख दीजिए कांच की बोतल में, ग्लास बोतल में, और फिर सुबह उसे पी लीजिएगा। फुल मून ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें, फुल मून जब होता है ना तो आप पानी भर के रख दीजिएगा और बाहर गार्डन में और कांच की बोतल में, और उसे सारी रात वहीं पड़े रहने दीजिएगा और सुबह उसे पी लीजिएगा। आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको मून की एनर्जी मिलेगी। हीलिंग बहुत जरूरी है यहाँ पे, जिससे कि मे भी बैलेंस बनाने में इश्यू आ रहे हैं। और देखते हैं फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग रूट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, स्पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो है यहाँ पे। इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल रिलेशनशिप, इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी बातें, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारी चीजें। और मैंने वर्गोस एक वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिपोर्ट कार्ड जो डिटेल्स है, अगर आपको लगता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चल रहा है जिसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए या जिससे आपकी ग्रोथ में इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरे चैनल पे वो वीडियो को जरूर देखिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड की डिटेल वो ऑल साइंस के लिए है, तो कहीं ना कहीं मे भी आपको गाइडेंस मिल जाए। तो कमिटमेंट है यहाँ पर आपके लिए। और कार्ड्स लेते हैं। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो है यहाँ पर वर्गोस। बहुत सारे कार्ड्स जंप कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव द टावर। और कार्ड्स लेते हैं। क्या हुआ है, सब कार्ड्स गिर रहे हैं। पहले रीडिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ, इतने सारे कार्ड्स, बहुत एनर्जीज हैं यहाँ पर आज। वाह, प्यार का मंथ लग रहा है, आपकी लव रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है सितंबर। वी हैव द सन, 2 मेजर अरकानास। और कार्ड लेते हैं। लियो स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। हर्मिट, फिर से मेजर अरकाना। और कार्ड लेते हैं। वर्गो है यहाँ पर, वर्गो के लिए ही हम रीडिंग कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओह माय गॉड, सारे मेजर अरकानास आ रहे हैं आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपकी लाइफ का ये। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस है।
वैसे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है तो सारे ही साइंस हैं वर्गोस। एस ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। मैंने जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस क्यों बोला मुझे नहीं पता, सॉरी। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर, ग्रोथ है आपके लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस अगेन, बहुत ज्यादा इमोशंस। तो वर्गोस आपके लिए अनएक्सपेक्टेड जो है कुछ हुआ है, तो आपके लिए बहुत सारे मेजर अरकानस हैं वर्गोस। मुझे यहाँ लग रहा है कि आप लोग पिछले कुछ टाइम से एक आइसोलेशन वाली एनर्जी में हो, एक लोनलीनेस वाली एनर्जी में हो, और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा जो है अवेक हुए हो। कुछ ऐसा में भी हुआ है पास्ट में, हालांकि ये सितंबर के लिए है कार्ड्स, जिससे कि आपने बहुत ज्यादा अलग रहना शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले रहोगे तो आपको कोई हर्ट नहीं कर सकेगा। आप अपनी खुशियां खुद से ढूंढ सकते हो, एंड यू हैव रियलाइज्ड दैट यू कैन ओनली मेक योरसेल्फ हैप्पी, नो वन एल्स कैन डू दैट फॉर यू। तो कहीं ना कहीं आपने ये रियलाइज किया कि आप खुद से अपने लिए खुशियां जो है, हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हो, बजाय किसी रिलेशनशिप में उसको ढूंढने के। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप से, प्यार पर से भरोसा उठ गया है। कुछ ऐसा हुआ पास्ट में, या आप किसी से मिले जिससे कि एकदम से आपकी लाइफ चेंज हो गई। पिछले कुछ मंथ्स से हम लगा सकते हैं, पिछले एक साल के अंदर अंदर आप कुछ भी मंथ्स ले लो, 10 ले लो, 9 ले लो, 8 ले लो, कुछ ना कुछ चीज आपकी लाइफ में किसी ना किसी से अलग होना, कोई रिलेशनशिप का टूटना जिसमें कि आप सक्सेस चाहते थे, कुछ ऐसा हुआ जिससे कि आप इस हर्मिट वाली एनर्जी में आए। और शायद या तो आपका प्यार पर भरोसा नहीं रहा, या आप अब ऐसा पार्टनर चाहते हो जो कभी आपको छोड़ के ना जाए, जो आपके साथ हमेशा रहे। आपको नहीं पता वो आपके साथ क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन कुछ तो चीजें हुई हैं जिससे आपकी लाइफ में बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ मंथ्स में। आई डोंट नो क्या हुआ है, लेकिन कुछ चीजें हुई हैं जिससे कि आप में बहुत ज्यादा मैच्योरिटी आ गई है। आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप चेंज हो चुके हो। और सितंबर का मंथ वर्गोस आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ऑफर, कोई कमिटमेंट है, आपका पर्सन जो है वो लेकर आ रहा है आपके लिए। हो सकता है वो एज में आपसे छोटा हो, या आप मैच्योरिटी वाइज काफी मैच्योर हो उस पर्सन से। अनएक्सपेक्टेडली आपके कर्मों में, आपके हिस्से में सक्सेस है, आपकी उस रिलेशनशिप में ग्रोथ है जिसमें आप चाहते हो। ये कंप्लीटली न्यू पर्सन भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी भी है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। कोई पर्सन जो आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, जो अभी भी उतनी ही फीलिंग्स रखता है, जो इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता है, सक्सेस चाहता है, जैसे कि कभी ना कभी आप चाहते थे। और जबकि आप इस एनर्जी में आ गए हो कि आप अकेले खुश रह सकते हो, आप अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ सकते हो, आप अपने आप में खुश हो, तो वो पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, चीजों को ठीक करना चाहता है, कमिटमेंट है आपके लिए। और हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है। देखिए आप लोग, मैं आपको दिखाती हूँ, ये 9 है और ये 10 है। कंप्लीशन है एक साइकिल का। इससे निकलो, इससे निकलने का टाइम आ गया है। इस लोनलीनेस वाली एनर्जी में फिर से जीने का टाइम आ गया है, खुश होने का, रिलेशनशिप एंजॉय करने का। यू डिजर्व लव, यू डिजर्व हैप्पीनेस।
आप सब डिजर्व करते हो, आपका अब टाइम आ गया है। इस फेज को आपने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है और कहीं ना कहीं सितंबर में आप ये चेंजेस जो है वो देखोगे। सन का कार्ड है आपकी रीडिंग में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। कहीं ना कहीं जो सक्सेस, जो इस रिलेशनशिप की सफलता को आपके पर्सन ने जो था वो ब्लॉक कर दिया था, वो कहीं ना कहीं चीज अब ठीक होगी, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इसको प्यार है आपसे, फीलिंग्स है, पैशनेट है, इसका मन कर रहा है कि आपसे मिले, इस रिलेशनशिप की एक नई बिगनिंग करे। कहीं ना कहीं आप लोगों का रीयूनियन है यहाँ पर। यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ग्रोथ है आपकी बहुत ज्यादा। अब आप कहीं ना कहीं उन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हो, रिलेशनशिप, प्यार, बिकॉज आप समझ चुके हो कि ट्रू लव किसे कहते हैं, ट्रू रिलेशनशिप क्या होता है, पीस ऑफ माइंड क्या होता है, ट्रू हैप्पीनेस क्या होती है। और कहीं ना कहीं सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, देखिए आप, और बॉटम ऑफ द डेक एंड देन 7 ऑफ कप्स है, 7 है, कंप्लीशन है आपका। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने बहुत ज्यादा ग्रो किया है पिछले कुछ टाइम से। आपने अपने आप को बिल्कुल गार्ड कर लिया है। आप अपनी बाउंड्रीज में इजीली अब किसी को आने नहीं दोगे। आपको समझ में आ गया है कि हेल्दी बाउंड्रीज किसे कहते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपके लिए कोई कंपटीशन है, अगर आपके पर्सन की तरफ से कुछ चॉइसेस थी, तो आप लोग रेडी हो बिल्कुल फेस करने के लिए जो भी आगे होगा। आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा इनर काम किया है, बहुत ज्यादा इनर वर्क किया है। तो अब आपके लिए यूनिवर्स आपकी जो है हेल्प करेगा। कहीं ना कहीं वो पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहता है, बिकॉज टाइम चेंज हो रहा है, साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, तो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, वो बढ़ेगा आपकी तरफ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको बताना चाहता है जो वो पहले नहीं कर पाया। ग्रोथ चाहता है। और कोई ना कोई अगर यहाँ पे मैरिड है, आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। तो अगर आप लोग प्रेगनेंसी जो है, अगर आप फीमेल्स आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है सितंबर में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहीं ना कहीं घर पे कोई बेबी आ सकता है, अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस तरफ जो है आपको जो है हैप्पीनेस मिल सकती है। और वर्गो, आपसे ये कहा जा रहा है कि अपने इनर चाइल्ड को खुश रखना है। इतने हम मैच्योर नहीं हो सकते कि हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएं या बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएं, जिससे कि हमारा इनर चाइल्ड जो है वो बहुत सफर करे। हम भूल जाएं कि हम में कोई बचपना होता है, इंजॉयमेंट भी होता है, खुश रहना भी जरूरी है, और सिर्फ हम बस जी रहे हैं जिंदगी को। अपने इनर चाइल्ड का भी ध्यान रखना है। चाहे लाइफ में कुछ भी हुआ हो, आपके लिए प्यार अवेलेबल है, आपके लिए रिलेशनशिप है, आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, कंप्लीशन है, आपके लिए ग्रोथ है, न्यू बिगनिंग्स है, आपके लिए सक्सेस है। अगर आप फाइनेंसिस में भी चाहते हो, आपके लिए ये माय गॉड, किसी को यहाँ पर थ्रोट चक्रा का इशू हो सकता है, क्योंकि आई कांट स्पीक प्रॉपरली। मैं बिल्कुल ठीक से बात कर रही थी, अब जैसे मैंने आपकी रीडिंग शुरू की, मुझे थोड़ा सा लो एनर्जी फील हो रही है, हेडेक फील हो रहा है, और मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप या आपके पर्सन जो है वो शाय है, और मुझे आपके लिए ज्यादा लग रहा है वर्गोस कि आप लोग अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ठीक से। हालांकि आप कहना बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पाती। आप रिजर्व्ड हो, आप शाय हो, जिस वजह से चीजें में भी अधूरी रह जाती हैं। तो थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन कर सकते हैं आप, आपके लिए यूजफुल होगी बहुत। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का रीयूनियन है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, या कहीं ना कहीं आप लोग किसी पर्सन के साथ लाइफ स्पेंड करना चाहते हो और वो नहीं हो पाया, और उसके लिए आप सोच कर बहुत ज्यादा अपसेट हो। आपकी पास्ट की मेमोरीज, वो पर्सन जो आपको बहुत प्यारा है, आपका सोलमेट हो सकता है, वो ट्विन फ्लेम वाइब्स भी है यहाँ पे। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस चाहते हो उस रिलेशनशिप में, और वो आपके लिए सितंबर में है, ग्रोथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। वर्गो सीजन आ रहा है, यस वर्गो सीजन आ रहा है ये सितंबर में। कहीं ना कहीं आपकी सारी चीजें ठीक होने वाली है, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप्स, और बहुत सारे लोगों का रीयूनियन है, बहुत सारे लोगों की साइकिल का कंप्लीशन है। तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है वर्गोस। एक न्यू बिगनिंग है, शायद आपके पास्ट लवर के साथ ही, जिसको आप याद कर रहे हो, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है आप लोगों का काम बनते बनते रह गया। मतलब सब कुछ ठीक था लेकिन अचानक से कुछ हुआ, चीजें खराब हो गई, क्योंकि वो डिवाइन इंटरवेंशन थी, वो होना लिखा था। तो नहीं समझ आता कभी कभी, या उसमें वो रिश्ता इतना ज्यादा पैशनेट था, इतनी ज्यादा आप लोग एक दूसरे में इन्वॉल्व हो गए थे कि चीजें खराब हो गई। पर डोंट वरी, अभी आगे बहुत अच्छा टाइम है। गाइडेंस लेते हैं आपके लिए क्या है। ये गाइडेंस लेते हैं। जॉय, आपसे कहा जा रहा है एंजॉय कीजिए ये पल जो अभी आप जी रहे हो, ये कभी वापस नहीं आएगा। जो हो गया सो हो गया, सबकी लाइफ में होता है। डांस कीजिए, म्यूजिक सुनिए, जो आपको अच्छा लगता है कीजिए, पर खुश रहिए। कहीं ना कहीं आपके इनर चाइल्ड की वॉइस है ये, आपको खुश देखना चाहता है, वो खुश होना चाहता है। तो कहीं ना कहीं सितंबर में आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। वो चीज कीजिए जिसमें जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको खुशी देती है। आपको हक है खुश होने का। परफेक्शन, रूट चक्र है यहाँ पर। आप लोगों को मैंने रीडिंग की स्टार्टिंग में शायद बताया था रूट चक्र पर अपने थोड़ा सा काम कीजिए प्लीज। कहीं ना कहीं आप लोगों की ऑनेस्टी या डायरेक्ट बातें किसी ना किसी का दिल दुखा देती हैं। तो बातों को कुछ इस तरह से करना है जिससे कि आप सबको सच भी बता दो, अपनी बात भी कर लो, लेकिन दूसरे को दुख भी ना हो। इस तरह से बात करनी है। वी हैव ग्रोथ, हार्ट चक्रा बहुत एक्टिव, बहुत अच्छा। यहाँ पर पहले भी ग्रोथ था, तो आपकी ग्रोथ है सितंबर में। यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, आपका अच्छा टाइम आ रहा है। वी हैव अबंडेंस, देखिए आपने अपनी अबंडेंस जो है क्रिएट की है। आपने बहुत ज्यादा अलोन टाइम स्पेंड किया है, अपने ऊपर वर्क किया है। अब आपके लिए अबंडेंस है, यहाँ पर खुशियां हैं, फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, बहुत कुछ है। बस आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है जो आपको मिलेगा। ऐसा नहीं करना कि वो रह गया, या ये हो जाता तो ऐसा था, या वो हो जाता तो अच्छा होता। बिल्कुल नहीं करना है। जो मिलेगा उसमें खुश रहना है, आपके हायर गुड के लिए होगा वो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव रिन्यूअल, फिर से रूट चक्रा। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है वर्गोस आपके लिए। रूट चक्रा की अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो देखिए कैसे आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है, और कितनी जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में एक अच्छे अच्छे चेंजेस आते हैं। न्यू बिगनिंग है आपके लिए यहाँ पर। बाकी सब बहुत अच्छा है। सन है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, अच्छा टाइम है आगे आपके। तो ये था वर्गोस आपके लिए रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट हुआ है, कुछ भी पार्ट, तो मुझे कमेंट करके प्लीज बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ के। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करती है और आप लोग कमेंट करते हो तो आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचती है।
तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट रीडिंग आपसे और भी ज्यादा रेजोनेट हो जाए, तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सितंबर। बाय बाय, टेक केयर।